श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद 18वां अध्याय। भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत में आपको अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी पुनिश के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहति, तरीय, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भक्त की पत्नी सिद्धि ने की महिमा, विभु और प्रभु, ये 3 पुत्र आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। दाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे कर्मशः, सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास, ये 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षिणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया था। उससे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। पहली पक्ष देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमानंदिनी सची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर 3 लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छ लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान रावण ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूं, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ था। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3 स्कंद में सुना चुका हूं। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। इनकी सिहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रजित नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय
मोहनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। सहात की पत्नी थी कीर्ति, उससे पंजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाथ की पत्नी थी धमनी, उसके 2 पुत्र हुए, वाताबी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आदित्य के समय वाताबी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सुमैया थी, उसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम असना था, उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उससे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र वाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दीदी के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अथवा आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूर्य कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रश्नचित से उनका अभिनंदन करके यो कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला, अतः दिति शोक की आग से उद्विग्न क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम राम। उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, भिष्टा या राख का ढेर हो जाता है। उसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उससे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूं इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मत वाला हो रहा है, उससे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं यह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दीदी अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्र आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रश्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरे तेरथी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दीदी की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभाव में
सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ, तो भैया मैं कह रहा था कि दीदी ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दीदी का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा, कश्यप जी ने कहा, अनेक सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रश्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात सर्वश्रेष्ठ कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेवी समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद में उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करे, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। वे उनकी सभी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाले पतिव्रता स्त्रियां अन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। अस्तियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दीदी ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मोह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दीदी की यह बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूं। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने बस में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूं। अवश्य मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मोह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपने लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूं। प्रिय परीक्षित, सर्वप्रथम कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बातें बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीदी से कहा। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधिपूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें इंद्र को मानने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई
तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीदी ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को सांप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रसलवा का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, झूठे मुंह बिना आचमन के, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का सेवन के बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि, सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहें और यह भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्पवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इससे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगे तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परिचित दीदी बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीदी अपनी कोख में भगवान कश्यप का बीज और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायासी नियमों का पालन करने लगी। फिर परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीदी का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीदी के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीदी के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समीदा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हिरण्य को मारने के लिए हिरण्य की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायण दीदी के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्वक उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीदी व्रत के नियम का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उससे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मोह बिना आचमन के और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीदी के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के
और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजा जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अन्य प्रेमी पादर्श मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परसिद, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदिपुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीदी ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीदी की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। ऐसे सुंदर स्वभाव वाली दीदी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधित करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब वे भी न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरे वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे भी अपना स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। कोई प्रश्न होकर अपने आप तक का ध्यान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़ी सौभाग्य बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद दीति देवराज इंद्र की शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उससे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।